ये परसेंटेज सीरीज का दूसरा लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और किस तरीके से फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो आज डिस्कस करते हैं कि हमने जो फ्रैक्शन मेथड है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, वो हम देखेंगे। सपोज कोई एक नंबर है 99, हमें 99 का 33 होल 1/3% निकालना है। 33 होल 1/3% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने बताया था कि 33 होल 1/3% इस टोटल की वैल्यू होती है 1/3। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 99 का 1/3 निकालेंगे। तो 99 का 1/3 कितना हुआ, दैट इज 33। तो 33 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से 96 का हमें 16 होल 2/3% निकालना है। तो मैंने बताया था 16 होल 2/3% होता है 1/6 के बराबर। तो 96 का 1/6 निकालेंगे तो 6 का भाग 96 में देंगे तो 6 कम 6 3 36 6 का 36 यानी 16। तो 96 का 16 होल 2/3% होता है 16। ठीक है, तो देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। 14 2/7% ऑफ 420। तो यहाँ पे 14 2/7 किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू 1/7। तो इसको पूरे को रिप्लेस करके मैंने 1/7 लिख दिया। तो 1/7 का 1/7 ऑफ 420, तो यानी कि 7 का भाग देंगे, 7 6 का 42 और एक जीरो, यानी कि ये हो गया 60। इसी तरीके से 11 होल 1/9%, 11 होल 1/9% होता है 1/9 के बराबर। तो इस पूरे को हटा के मैंने लिख दिया 1/9। तो 1/9 ऑफ 198। तो 9 का भाग देंगे तो ये कितना हो गया, 9 दूना 18, एक 18 9 दूना 18 यानी कि 22। इसी तरीके से 133 होल 1/3%। अब यहाँ पे 133 होल 1, पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इस पूरे को जो कन्वर्ट करते हैं तो 133 होल 1/3, तो इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, 100 प्लस 33 होल 1/3%। तो 100 के लिए 1 बताया था मैंने, और 33 होल 1/3% के लिए 1/3। तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3 और एक 4/3। तो ये हो गया 4/3। तो इस पूरे को हटा के मैं 4/3 लिख सकता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया 4/3। 4/3 ऑफ 411। तो 3 का भाग 411 में देंगे, 3 एकम 3, एक 11, 3 तिया 9, 2 21 3 सत्ता 21, यानी हमारा कितना हो गया, 4 का गुणा 137 के साथ करना है। 7 को 28 को 8 2 52 और 2 54। ठीक है, तो ये हो गया 548। इसी तरीके से 316 2/3% ऑफ 12। तो 300 प्लस 16, तो ये हो गया 316 2/3 की वैल्यू होती है 1/6। तो ये कितना हो गया, 6 18 और एक 19/6, 19/6। तो इस पूरे को रिमूव करके मैं 19/6 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 19 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 12 कटेगा 2 बार, 19 दूना 38। ठीक है, इसी तरीके से 244 4/9। ठीक है, तो यहाँ पे 200 प्लस 44, तो ये हो गया 2 प्लस 44 4/9। तो जो 44 4/9 होता है ये वैल्यू होती है 4/9 की। तो ये हो गया 4/9। तो 9 दूना 18 और 4 22/9। तो इस पूरे को हटा के मैंने लिख दिया 22/9। 22/9, 9 का भाग 36 में देंगे, 9 4 को 36 और 4 का भाग 4 का गुणा 22 के साथ, तो ये हो गया 88। तो इस तरीके से हम बहुत ही इजीली, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने डायरेक्टली उनकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशन बचा हुआ है ये तो आपके कैलकुलेशन के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी से कैलकुलेट कर पाते हैं। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ए जो है बी का 7 होल 1/7% है। यदि बी की वैल्यू उसने 56 दे रखी है तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको हम। 7 होल 1/7%, तो 7, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। 7 होल 1/7% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/14 के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 14 का अगर हम 7 होल 1/7% निकालेंगे, 14 का अगर हम 7 होल 1/7% निकालते हैं तो वो वैल्यू आएगी 1 के बराबर। इसका बेसिक सा सिग्निफिकेंस ये है। ठीक है,
और 1/14 मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो होती है टोटल वैल्यू यानी कंप्लीट वैल्यू, और जो ये न्यूमरेटर में वैल्यू होती है ये वो वैल्यू होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a is 7 whole 1/7% ऑफ b। तो इस सेंटेंस को देख के हमें क्या लग रहा है कि कंप्लीट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू कौन सी है, इस ये लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। ए जो है बी का 7 होल 1/7% है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज को समझना, डिकोड करना जरूरी है कि ए इन दोनों में से ए कौन सा है और बी कौन सा। स्टूडेंट्स को अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी चीज में होता है कि इनमें से ए कौन सा है और बी कौन सा है। तो देखो ए इज 7 होल 1/7% ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, बी टोटल वैल्यू है क्योंकि ए 7 होल 1/7% है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से 14 क्या है, 14 है बी, और बी का जो 7 होल 1/7% है वो है ए। तो बी का 7 होल 1/7% क्या होगा, ए, यानी कि 1 होगा। तो ए क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 14, यानी ये यूनिट वैल्यूज है। ठीक है, लेकिन बी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 56 है। अब देखो यहाँ पे बी की यूनिट वैल्यू 14 है, ये जो है ये वैल्यूज है, ये यूनिट वैल्यूज है, और एक्चुअल वैल्यू है 56, यानी बी कितना है 14 है और बी है 56, यानी 14 जो है वो 56 के बराबर है। अगर 14 56 के बराबर है तो हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 14 अगर 56 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें हम 14 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारा ए होगा। तो 14 का भाग 2 56 में, 14×56 यानी कि 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 4। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि x जो है y का 12 होल 1/2% है। यदि y की वैल्यू 72 है तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या होगा कि देखो 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2% होता है 1/8 के बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं इनमें से कंप्लीट वैल्यू कौन है, x इज 12 होल 1/2% ऑफ y, यानी x तो कंप्लीट वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि x जो है वो 12 से 1/2% है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू के इतने के बराबर है। यानी इनमें से जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो 8 है, और एक्चुअल वैल्यू क्या है, y एक्चुअल वैल्यू है। और जिस जो y का यानी 8 का 12 होल 1/2% है, यानी कि 1, वो क्या होगा, x होगा। तो x की यूनिट वैल्यू होगी 1 और y की यूनिट वैल्यू हो गई 8। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या है y की एक्चुअल वैल्यू है 72, यानी जो 8 है ये एक्चुअल में 72 के बराबर है। अगर 8 72 के बराबर है तो हमें निकालना है x की वैल्यू क्या है 1 की वैल्यू कितनी होगी 72/8, और 8 का भाग 72 में देंगे तो ये हुआ 9। तो यानी x की वैल्यू कितनी आई 9। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी। x is 37 whole 1/2% of y if y is 48 find x। अगेन वही तरीका है, 37 whole 1/2% ये किसके बराबर हो रहा होता है, पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था ये होता है 3/8 के बराबर। ठीक है, 3/8 के बराबर होता है। यहाँ पे देखो y is 48, यानी यहाँ पे जो कंप्लीट वैल्यू है अगेन ये होगा 8 की वैल्यू है, यहाँ पे 8 होगा y और x होगा 3। ठीक है, 8 की वैल्यू 48 के बराबर है तो हमें x की वैल्यू निकालनी यानी 3 की वैल्यू निकालनी। 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 8 का डिवाइड करेंगे और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का भाग 48 में दो, 8 छक्का 48 और 6 18, यानी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, ये आई। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दिया है कि x जो है y का 6 होल 2/3% है। x की वैल्यू अगर 2.5 है तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं 6 होल 2/3%, तो 6 होल 2/3% होता है 1/15 के बराबर। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू कौन सी है, x तो है नहीं, y कंप्लीट वैल्यू है। तो यानी y की जो यूनिट वैल्यू है, यूनिट मान है वो 15 के बराबर है, और x का यूनिट मान है 1 के बराबर।
लेकिन यहाँ पिछले वाली वीडियो में हमें जो ये गिवन था वो y की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन इस बार यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, यानी x की वैल्यू कितना है 2.5। तो x की वैल्यू यानी x कितना है 1 की वैल्यू अगर 2.5 के बराबर है तो y यानी 15 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 15 का गुणा कर देंगे। 15 का गुणा 2.5 के साथ करना है, तो 15 पंजे 75 को 5 7 15 दूना 30 और 7 37.5। तो जो y होगी y की वैल्यू हो गई यहाँ पे 37.5। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। तो यहाँ पे देखिए x जो है वो y का 18 होल 2/11% है। x की वैल्यू हमें 6 दे रखी है, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 18 होल 2/11%, तो 18 होल 2/11% होता है 2/11 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट वैल्यू क्या है, y कंप्लीट वैल्यू है, तो y की यूनिट मान कितना होगा 11 होगा और x का यूनिट मान होगा 2। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितने एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखी है 6। अगर 2 की वैल्यू 6 के बराबर है, इसको माइंड में कैलकुलेट करो, तो 2 अगर 6 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 2 अगर 6 के बराबर है तो 1 होगा 3 के बराबर। अगर 1 3 के बराबर है तो 11 किसके बराबर होगा, 11 या 33 के बराबर। तो ये हो गया y की वैल्यू आ गई 33। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है कि a जो है वो b से 11 होल 1/9% मोर यानी ज्यादा है। जो a है वो b से ज्यादा है, कितना परसेंट 11 होल 1/9%। यदि b की वैल्यू 90 है तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले 11 होल 1/9%, तो 11 होल 1/9% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है यानी भिन्न मान होता है, ये होता है 1/9 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने देखना है कि b यानी टोटल वैल्यू यानी जो 9 है वो किसके बराबर है, टोटल वैल्यू क्या है b है, एक्चुअल वैल्यू है b, ठीक है। b की वैल्यू अगर 9 है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि a जो है वो b से अधिक है, a जो है वो b से अधिक होना चाहिए। कितना अधिक है 11 होल 1/9%। तो हमें पता है 9 का 11 होल 1/9% होता है 1 होता है, तो हमें a की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो a की वैल्यू कितनी होगी, 9 में अगर हम 1 को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा a, तो 9 और 1 10। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 10 है, b की वैल्यू 9 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे b इज 90, अगर b की वैल्यू 9 जो 9 एक्चुअल में 90 के बराबर है, अगर 9 90 के बराबर होगा तो 10 किसके बराबर होगा, 10 होगा 100 के बराबर, तो a की वैल्यू आ गई 100। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए a जो है वो b से 6 होल 1/4% ज्यादा है, ठीक है। b की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए 6 होल 1/4, 6 होल 1/4% की जो वैल्यू है दैट इज 1/16। तो यहाँ पे हमें बेस जो है, बेस कितना है b बेस है, तो b है 64, b है तो b बेस है, तो b की वैल्यू यूनिट वैल्यू है 16 के बराबर, और a की यूनिट वैल्यू किसके बराबर होगी। अब देखो a जो है वो ज्यादा है b से, तो b से ज्यादा है, b 16 है, तो a b से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो a कितना हो जाएगा 16 और 1 17, a की वैल्यू हो गई 17, ठीक है। अगर 16 की वैल्यू एक्चुअल में 64 के बराबर है, तो 16 64 कब बनेगा, जब हम इसमें 4 का गुणा करेंगे, 16 चौको 64। तो इसीलिए 17 को हम जब 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर होगा 17 गुणा 4 कितना होगा 17 दूना 34, 68, 68। तो यानी कि हमारा जो आंसर है a की वैल्यू है 68, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि a जो है 16 होल 2/3% लेस देन, तो यहाँ पे b से कम है, ठीक है। तो सबसे पहले 16 होल 2/3% का हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो 16 होल 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6 होता है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू है यानी बेस है वो क्या है, b बेस है। तो जो a है वो b से कम है, तो b से कम है यानी कि यहाँ पे माइनस करेंगे। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 6 में 1 को जोड़ा था तब जाके a निकला था, लेकिन यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 6 में से 1 घटाओ तो ये हो गया 5। तो अब हमें दे रखा है इफ a इज 50। अब देखो यहाँ पे दूसरा चेंज क्या है, पिछले वाले में हमें b की वैल्यू दे रखी थी, इस वाले क्वेश्चन में हमें a की वैल्यू दे रखी है। तो a की वैल्यू है 50,
तो a की एक्चुअल वैल्यू है 50। अब देखिए 5 अगर 50 के बराबर है तो 6 किसके बराबर होगा? 5 50 कब बना? जब हमने इसमें 10 का गुणा किया। तो 6 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है। एक और क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि a जो है वो 28 होल 4/7% लेस देन क्या है? b से। ठीक है, तो यदि a की वैल्यू 35 है तो b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो 28 होल 4/7%। तो देखिए ये होता है, हमें पता है कि 14 होल 2/7% किसके बराबर होता है? 1/7 के बराबर होता है। 1/7 के बराबर होता है। तो ये 28 सही 4/7, ये इसका दुगना है। ये जो है वो इसका दुगना है, यानी कि ये हो जाएगा 2/7 के बराबर। तो 2/7 का फ्रैक्शन जो है वो 28 सही 4/7% होता है, यानी कि इसको मैंने लिख दिया 2/7। अब देखो यहाँ पे बेस जो है वो क्या है? a इज लेस देन b, तो b यहाँ पे बेस होगा। तो b की वैल्यू है 7। ठीक है, b की वैल्यू होगी 7। तो a की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे a जो है लेस है तो यहाँ पे 7 है। तो a की वैल्यू कितनी होगी? 7 में से 2 घटाओ यानी कि 5। 5 जो होगी वो होगी a की वैल्यू। यहाँ पे a की वैल्यू 35 दे रखी है, तो a यानी 5 की वैल्यू अगर 35 के बराबर है, 5 35 के बराबर है, 5 से 35 कब बना? जब हमने इसमें 7 का गुणा किया। 5 से 35 बना तो 7 से कितना बनेगा? 7 में अगर हम 7 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49। तो b की वैल्यू कितनी होगी? 49। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इस फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई करना है। तो इस पे ही और बेहतरीन क्वेश्चंस को हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी तो मैंने अब ये बेसिक से क्वेश्चंस करवाए हैं। ये वैसे नॉर्मली एसएससी या सीडीएस वाले क्वेश्चंस में ये इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली तो बहुत मुश्किल से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, लेकिन स्टेट एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। जो आने वाली वीडियोस हैं उसको समझने के लिए इसका समझ आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बिना पेन की सहायता से सॉल्व करेंगे। उन वीडियोस को देखने के लिए, उन वीडियोस को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।